हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे 10th क्लास की गणित के अध्याय 9 और अध्याय 9 के प्रश्नावली 9.1 के प्रश्नों को हल करना प्रारंभ कर दिए थे। आज की इस वीडियो पार्ट 15 में प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 6 को हल करेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप वीडियो अंत तक देखते हैं तो प्रश्न संख्या 6 को आप खुद से हल करना सीख जाएंगे। तो चलिए हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 6 है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया है। तो फिर से देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो कि 30 मीटर ऊंचे भवन की ओर जाता है। ठीक है, कहाँ जाता है? तो 30 मीटर ऊंचे भवन की ओर जाता है। यानी कि बोला गया है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर यह क्या है? खड़ा है। ठीक है, जब वह उस भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से शिखर का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यानी कि पहले कोण था 30 डिग्री, जब वह भवन की ओर गया यानी कुछ दूरी तक गया तो वह कोण 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो गया। तो बताना है कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को अपनी कॉपी पर समझते हैं एक फिगर के द्वारा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम सभी को पता है कि यह लड़का और यह भवन भी कहाँ होंगे? तो ये दोनों पृथ्वी पर होंगे। तो यह है पृथ्वी, ठीक है, और इसी पृथ्वी पर यह 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। ठीक है, यह क्या है? तो एक लड़का है जिसका नाम हम लोग ए बी रख रहे हैं। ठीक है, यह ए बी एक लड़का है और यहाँ पर ये जो है ये एक भवन है जिसका नाम सी डी है। आप ध्यान से समझिए, ए बी एक लड़का है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है और सी डी एक भवन है जिसकी हाइट 30 मीटर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इस शिखर को मिलाएंगे। क्यों मिलाएंगे? क्योंकि इस लड़के के आंख से 30 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, बोला गया है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से, यानी कि इस भवन की हाइट कितनी है? तो 30 मीटर है। ठीक है, इस भवन की हाइट कितनी है? 30 मीटर। ठीक है, तो यह हो गया 30 मीटर इस भवन की हाइट। ठीक है, और बोला गया है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यह लड़का यहाँ था, समझिए कि यह धीरे 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 मान लीजिए यहाँ पर चला आया, तो भवन के शिखर से यानी शिखर का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। देखिए ये भवन का शिखर है, तो यहाँ पर लड़का था तो यहाँ से देख रहा था तो भवन को 30 डिग्री का एंगल बन रहा था। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इससे इसको मिला देंगे। ठीक है, तो देखिए जब वह भवन की ओर कुछ दूरी चलकर गया तो उसका एंगल जो है आंखों से उसके शिखर का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। तो मान लीजिए यहाँ पर लड़का आ गया तो यह हाइट जो है यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, मान लीजिए यह लड़का यहाँ था तो अब यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक क्षैतिज रेखा इस तरह से खींच सकते हैं। ठीक है, तो खींच लेते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पर जब यह लड़का आ गया तो इसके आंख से जो उन्नयन कोण है 30 डिग्री बन रहा था, अब जो बनेगा 60 डिग्री बनेगा। यानी कि यहाँ से जब शिखर को देखेगा तो यहाँ से इसका कोण 60 डिग्री बनेगा। तो हम लोग यहाँ से इस शिखर को मिला देते हैं। ठीक है, एक रेखा के द्वारा। तो जब हम लोग इस बिंदु को इससे मिलाते हैं तो यह 60 डिग्री एंगल बनता है। ठीक है, तो यही लड़का यहाँ पर था, अब यहाँ आ गया तो इसके आंख से जो कोण है 60 डिग्री हो गया। तो आप ध्यान दीजिए कि इसमें दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। यहाँ से ये एक बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है और ये वाला एक छोटा त्रिभुज बन रहा है। ठीक है,
तो हम लोग इसका नामकरण कर लेते हैं। ए बी एक लड़का है, ए बी क्या है, एक लड़का है, और यह सी डी क्या है, तो सी डी एक भवन है, और हम लोग मान लेते हैं ये सी डी हो गया, तो इसको ई एफ, इसको मान लेते हैं जी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका नामकरण कर लेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, हल लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, पहले से प्रश्न में तो लड़के का नाम ए बी तो नहीं दिया था, हम लोगों ने खुद से माना है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि माना कि ए बी एक लड़का तथा सी डी एक भवन है, सी डी एक भवन है, जिसकी ऊंचाई क्रमशः का मतलब होता है लगातार, यानी कि पहले आप ए बी लिखे हैं तो ए बी की हाइट पहले लिखेंगे। तो देखिए ए बी की हाइट क्या है, 1.5 मीटर है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1.5 मीटर, तथा उसके बाद हम लोगों ने सी डी लिखा है, सी डी यानी कि भवन, तो भवन की हाइट जो है 30 मीटर है, यहाँ पर लिखेंगे 30 मीटर है। ठीक है, इतना लिखने के बाद हम लोग इसमें से सब कुछ अलग करके लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप अलग नहीं करके लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान दीजिए, आप यहाँ से कह सकते हैं कि इसमें जो है, यहाँ पर लड़का था, पहले लड़का कहाँ था, इस ए बी यानी कि इस बी पॉइंट पर था, अब चला गया एफ पर, तो लड़के द्वारा तय की गई दूरी क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, यानी कि हम लोग मान लेते हैं एक्स मीटर, मान लेते हैं कि लड़का जो है एक्स मीटर चलकर भवन की ओर गया, और मान लेते हैं कि अभी चलकर गया है, तो भवन से अभी कितनी दूरी पर खड़ा है, तो यह मान लेते हैं कि y मीटर दूरी पर खड़ा है। यह भवन है, लड़का पहले से बी पॉइंट पर था, वह क्या हुआ कि एफ तक गया, यानी कि कितना दूरी तक चलकर गया, तो x मीटर चलकर गया। अभी भवन से कितना दूरी पर खड़ा है, तो y मीटर दूरी पर खड़ा है। ठीक है, तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, यहाँ से ये जब x है तो यह भी क्या होगा, x मीटर, यहाँ से ये y मीटर है तो यह भी क्या होगा, y मीटर होगा। ठीक है, और एक बात आप ध्यान दीजिए कि जब ये ए बी जो है 1.5 मीटर है, तो यह भी 1.5 मीटर होगा, और यह भी 1.5 मीटर होगा जी से डी तक। ठीक है, जी और डी क्या होगा, 1.5 मीटर होगा। क्लियर है, और जब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 1.5 मीटर है, और ये पूरा लंबाई जो है भवन का 30 मीटर है, तो जब यह 30 मीटर है तो 30 मीटर में से हम लोग इसको घटा देंगे, यानी कि 1.5 मीटर को, तो ये वाला बचेगा, यानी कि ये वाली लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 28.5 मीटर, 28.5 मीटर। ये कैसे आया, तो हम लोग 30 मीटर में से 1.5 मीटर को घटा देंगे, तो ये वाली लंबाई बचेगी। ठीक है, तो ये हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए बी जो है, ध्यान दीजिए, ए बी जो है ई एफ के बराबर है, और ई एफ जो है जी डी के बराबर है, तो यहाँ पर जी डी लिखेंगे, और बराबर ये सभी के सभी हाइट क्या है, तो 1.5 मीटर है। क्लियर, और इसके बाद हम लोग ये कह सकते हैं कि ए ई बराबर बी एफ। ठीक है, और बराबर में लिख सकते हैं x मीटर। ठीक है, इसी तरह से आप ध्यान दीजिए, ई जी बराबर एफ डी बराबर y मीटर। देखिए ई जी जो है y मीटर है, उसी तरह से एफ डी भी क्या है, y मीटर, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्लियर है, और इसके बाद आप ध्यान दीजिए कि हम लोग लिखेंगे सी जी, या जी सी कह सकते हैं सी। ठीक है,
यहाँ पर लिखेंगे जी, जी जो होगा इसके बराबर होगा तो 30 माइनस 1.5 मीटर। ठीक है, 30 में से यानी कि इस पूरे लंबाई में से इसको घटा देंगे हम लोग तो ये वाली लंबाई बचेगी। ठीक है, यानी कि जी बचेगी। ठीक है, तो यहाँ से जब घटाएंगे तो यहाँ से मिलेगा 28.5 मीटर। ठीक है, और इसी तरह से आप समझिएगा ए जी जितना लंबाई होगा उतना ही लंबाई बी डी का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए जी बराबर बी डी, और ये हो जाता है, देखिए यहाँ से यहाँ तक तो ये x मीटर है और यहाँ से यहाँ तक तो y मीटर है, तो ये पूरा लंबाई कितना हो जाएगा बताइए। ये पूरा लंबाई हो जाएगा x और y को जोड़ेंगे उसी के बराबर, यानी x प्लस वाई मीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बी डी की लंबाई हो गया x प्लस वाई। क्लियर है, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई मीटर। ठीक है, तो अब आप ध्यान दीजिए कि हम लोग सबसे पहले इस त्रिभुज को लेकर चलेंगे, सबसे छोटा वाला को। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं सी जी ई, समकोण त्रिभुज सी जी ई में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज सी जी ई में। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ से 60 डिग्री के लिए ये वाली भुजा जो है लंब होगी और यहाँ से ये भुजा जो है आधार होगी। ठीक है, तो लंब और आधार में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगता है, तो लंब और आधार में tan थीटा लगता है। तो यहाँ पर लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर सी जी बटे में जी ई। ठीक है, तो tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा सी जी बटे में ई जी। ठीक है, बटे में हो जाएगा ई जी, और इसी तरह से tan में 60 डिग्री का मान हो जाता है कितना बताइए, tan 60 डिग्री का मान कितना होगा बताइए बताइए। रूट में 3 होगा, बटे में कुछ नहीं तो एक रख सकते हैं। सी जी कितना होगा तो 28.5 मीटर। ठीक है, देखिए यहाँ पर 28.5 मीटर सी जी है। ठीक है, बटे में ईजी तो हमको ज्ञात करना है। ठीक है, ईजी नहीं दिया है, यानी कि ईजी को हम लोग वाई रखे हैं, वाई रख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए कि एक में जब इतना में गुना होगा तो इतना ही हो जाएगा, और √3 में गुना कराएंगे वाई से तो √3 गुणे वाई होगा बराबर, एक में इतना में गुना करेंगे तो इतना ही रहेगा, वाई बराबर हो जाएगा 28.5 बटे में √3। ठीक है, और यहाँ से मिलेगा, ध्यान दीजिए वाई बराबर, जब हम लोगों को हर में अपरिमेय संख्या मिलता है तो हम लोग इसे परिमेय बनाने की कोशिश करते हैं, और परिमेय बनाने के लिए इसी से अंश और हर में गुणा कराएंगे। तो 28.5 बटे में √3, और √3 से ही अंश में और हर में दोनों में गुणा कराएंगे। ठीक है, तो इस तरह से गुणा कराने के बाद मिलेगा, देखिए y बराबर 28.5 रूट में 3 और बटे में 1 3 मिलेगा। ठीक है, 3 से ये कितना बार में कटेगा ध्यान दीजिए, y बराबर 3 9 27। ठीक है, 3 5 15, 9.5 रूट में 3 मिलेगा मीटर। ठीक है, तो ये हो गया y, ये कितना हो गया तो y हो गया जो कि 9.5 √3 मीटर है। ठीक है, और y जो था फिगर में आप देख पा रहे हैं कि फिगर में y जो है भवन से लड़के की दूरी बता रहा है, यानी कि भवन से लड़का जो है y मीटर की दूरी पर खड़ा है, लेकिन यह अभी पता नहीं लग पाया है कि लड़का जो है भवन की ओर कितना दूरी चल कर गया, यानी कि यह तो x मीटर चल कर गया है, तो x का वैल्यू अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया है, तो हम लोग इस बार क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो हम x की वैल्यू निकालने के लिए यहीं पर हल कर लेते हैं साइड में। ठीक है, आप लोग ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर लिखेंगे हम पुनः समकोण
त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए जी सी में, ए जी सी में, ठीक है। तो एजीसी में अगर आप देख पा रहे हैं तो ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 30 डिग्री के लिए ये वाली पूरी भुजा आधार होगी और यह पूरी भुजा ये वाली यहाँ तक सीजी लंब होगी। तो लंब और आधार में tan थीटा लगता है, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब हो जाएगा सीजी बटे में आधार होगा एजी, ठीक है। और tan में 30 डिग्री का मान बताइए कितना होता है, 1 में √3 हो जाता है बराबर सीजी का वैल्यू अगर आप देख पा रहे हैं तो 28.5 मीटर है। यहाँ पर रखेंगे 28.5 बटे में एजी, एजी देखिए एजी कितना होगा आपको ध्यान दीजिए, यहाँ पर एजी जो है बीडी के बराबर है और एजी और बीडी जो है x प्लस वाई के बराबर है, यानी कि हम लोग एजी के स्थान पर x प्लस वाई रखेंगे, ठीक है। और आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि x प्लस वाई में 1 में गुना होगा तो x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। और √3 में इतना में गुना होगा तो 28.5 √3 हो जाएगा, ठीक है। और आप देख पा रहे हैं कि x को x रखेंगे हम लोग और y का मान आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग निकाले हैं, तो y का मान कितना आया है तो 9.5 √3 आया है। तो हम लोग y के स्थान पर रख सकते हैं x प्लस y के स्थान पर इतना रख सकते हैं, ठीक है। 9.5 √3 बराबर 28.5 √3, ठीक है। और यहाँ से मिलेगा x बराबर 28.5 √3 और ये प्लस में है उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -9.5 √3, ठीक है। x बराबर देखिए यहाँ पर 28.5 √3 है, यहाँ पर 9.5 √3 है। जब 28.5 में से 9.5 घटाएंगे तो क्या मिलेगा बताइए, तो जब 28.5 में से 9.5 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 19, कितना मिलेगा 19। देखिए 28 में से 9 घटा लीजिए कितना मिलेगा 19, 5 में से 5 घटेगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 19.0 √3, यानी कि पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, तो हम लोग क्या कहेंगे, यह जो बचेगा 19 √3 मीटर बचेगा। तो स्टूडेंट्स यही इस प्रश्न का आंसर हो जाता है, यानी कि x का मान आ गया 19 √3 मीटर। तो हम लोग कह सकते हैं अतः लड़का जो है भवन की ओर कितना दूरी चलकर गया, तो 19 √3 मीटर की दूरी चलकर गया। अतः लड़का भवन की ओर 19 √3 मीटर दूरी चल कर गया, ठीक है। यह हो जाता है इस प्रश्न का आंसर। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी तरह का डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिए, आपके डाउट का जवाब हम जरूर देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना नोट्स तैयार कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।